हाय हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं मलिक रेहान और आपको स्वागत है रेहान्स क्लास में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई लोग, ऐसी है कि बात के बदलने वाला है एजुकेशन सिस्टम। जब से दुनिया में कोरोना आया ना आया, दुनिया में बहुत कुछ बदल गया। जीने का रहने का तरीका बदल गया, कितने सारे रिलेशनशिप्स बदल गए, यहाँ तक साउथ अफ्रीका वालों ने क्रिकेट खेलने का तरीका ही बदल दिया। अब ये भी देख लो, हमारी गवर्नमेंट ने नेप 2020 बोल के एजुकेशन सिस्टम को भी बदलने चले हैं। ये भी हमरा है। भाई साहब रुक जाओ, नेप 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो चलिए इस नए रूल में क्या क्या बदलाव आया है बताता हूँ। तो सबसे पहले पॉजिटिव वाइब्स को हम देखेंगे, उसके बाद इससे हमें नेगेटिव वाइब्स क्या मिली हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉजिटिव वाइब ये है कि हमारे पुराने एजुकेशन सिस्टम में कैसा था, 10+2 था, लेकिन अब यहाँ पे 5+3+3+4 पढ़ाया जाएगा। तो इसमें क्या हमें पॉजिटिव वाइब है? तो सबसे पहले तो ओल्ड एजुकेशन सिस्टम में 6 साल की उम्र से पढ़ाई स्टार्ट होती थी, लेकिन अब आए हुए रूल के हिसाब से 3 साल की उम्र से ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा। यानी कि एज 3 to 6, 3 साल से लेकर 6 साल को प्री स्कूल कहा गया, यानी कि आंगनवाड़ी यानी कि बाल वाटिका। और 6 साल से लेकर 8 साल की उम्र में क्लास 1 और क्लास 2 की पढ़ाई होगी। यहाँ पर प्री स्कूल और क्लास 2 को फाउंडेशनल स्टेज कहा गया, जहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई होगी। तो ये हुआ फर्स्ट 5 ईयर्स। तो नेक्स्ट 3 ईयर्स क्या है, मतलब क्लास 3 to 5, क्लास 3 to 5 को प्रिपरेटरी फेज कहा गया। और यहाँ पे प्ले, डिस्कवरी, इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग्स होगी। तो ये हुआ 5+3। अब अगला आने वाला 3 यानी कि क्लास 6 to क्लास 8, यहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन द साइंस एंड मैथ्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज को पढ़ाया जाएगा। ये हुआ 5+3+3। अब आने वाला 4 यानी कि क्लास 9 to लेकर क्लास 12। और यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट यह है कि सब्जेक्ट्स को चूज करना एक पॉजिटिव वाइब भी है। जब हमने पढ़ाई की थी तो तब हम अगर साइंस लेते हैं तो साइंस के सब्जेक्ट्स ही पढ़ेंगे, पीसीएम ही पढ़ेंगे। अगर आर्ट्स लेते हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट्स ही पढ़ेंगे। लेकिन नया रूल ये कह रहा है कि आप साइंस के साथ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स के साथ सोशल साइंस भी पढ़ सकते हैं। आपको जो चाहिए वो सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं। आपका मेन सब्जेक्ट अगर फिजिक्स है तो उसके साथ आप कोई भी आर्ट्स वाला सब्जेक्ट या फिर कॉमर्स वाला सब्जेक्ट लेके पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये थी प्लस पॉइंट। जब हम पढ़े तब हमें सिर्फ एक में ही घुसना था, लेकिन अब है सारों में घुस जाओ। तो थर्ड पॉइंट ये है कि वोकेशनल जॉब्स यानी कि प्लम्बिंग, वेल्डिंग, गार्डनर। हम जब इन सब को देखते हैं तो एक छोटी कैटेगरी से देखते हैं, अबे वो प्लम्बर है, अबे वो वेल्डर है, अबे वो गार्डनर है। इस चीज़ को बदलने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया कदम बढ़ाया है, यानी कि क्लास 6 से बच्चों को 10 दिन का एक इंटर्नशिप कोर्स होगा। यानी कि 10 दिन तक बच्चे बिना बैग के जाएंगे इस सब जॉब्स को समझने के लिए। और नेक्स्ट पॉजिटिव वही भी है कि क्लास 6 से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। और क्लास 11th और 12th में बोर्ड एग्जाम की जो इम्पोर्टेंस है उसको कम किया जाएगा। तो नेक्स्ट पॉजिटिव वही भी है कि सेल्फ असेसमेंट, यानी कि हर साल बच्चे का जो रिजल्ट आता है वो लेक्चरर्स, टीचर्स देते थे, लेकिन इस नए रूल में ये कहा गया है कि अब बच्चे खुद अपना रिजल्ट देंगे। अब बच्चे खुद अपना सेल्फ असेसमेंट करेंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे और खुद बोलेंगे कि इस साल हमने क्या किया है। और इसके साथ साथ टीचर्स भी उनका असेसमेंट करेंगे। और एक बच्चा दूसरे बच्चे का और दूसरा बच्चा तीसरे बच्चे का ऐसा असेसमेंट करके रिपोर्ट कार्ड देंगे कि आप खुद कहो कि आपके हिसाब से आपने क्या किया है इस साल। तो नेक्स्ट पॉजिटिव वाइब ये है कि एजुकेशन सिस्टम पे गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियली थोड़ा ज़्यादा स्पेंड करेगी। अब तक जो था वो लेस देन 3% जीडीपी था, लेकिन आगे 6% जीडीपी तक गवर्नमेंट स्पेंड करने वाली है। तो नेक्स्ट पॉजिटिव वाइब ये है कि बच्चों को अब से रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अब तक जो था बच्चे रट्टा मार के एग्ज़ाम्स लिखने जाते थे, ये क्वेश्चन ये आएगा ही, ये क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट है। अब एग्ज़ाम्स जो होंगे वो ऐसे होंगे कि बच्चों को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनके नॉलेज के बेस पे एग्ज़ाम्स होगी और ऐसे ही पेपर सेट होगा। तो ये थी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव वाइब। तो अब चलते हैं 12वीं क्लास के बाद, यानी कि आफ्टर 12th।
यहाँ पर मल्टीपल एग्जिट और एंट्री प्रोग्राम को लाया गया, यानी कि कोई स्टूडेंट अगर कोई डिग्री करता है 4 साल की, पकड़ लीजिए बीए की डिग्री करता है, और 1 साल के बाद उसमें बोर हो जाता है और वो ड्रॉप आउट कर देता है और कोई और डिग्री को ज्वाइन कर लेता है, तो 1 साल का ड्रॉप आउट उसने किया है, उसका जो क्रेडिट्स है वो उसको आने वाली डिग्री में ट्रांसफ़र होगा। ये था मल्टीपल एग्जिट और एंट्री प्रोग्राम, जहाँ पर अगर आप ड्रॉप आउट करते हो तो उसका जो क्रेडिट है वो आपको आने वाली डिग्री में ट्रांसफ़र होगा। तो ये था ग्रेजुएशन। अब आगे पोस्ट ग्रेजुएशन। यहाँ पर एमए और एमएससी को छूट दी गई, यानी कि अगर आप एक 4 ईयर का एक बैचलर डिग्री करते हैं तो आपको एमए और एमएससी सिर्फ 1 साल का पड़ेगा। अगर आप 3 साल की बैचलर डिग्री करते हैं तो आपको एमए एमएससी 2 साल की पड़ेगी। और इतना ही नहीं, यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। और इस नए रूल में ये भी कहा गया कि 2030 तक एक टीचर की क्वालिफिकेशन क्या होगी, यानी एक टीचर बनने के लिए 2030 में सिर्फ एक बीए डिग्री हो जाएगी। तो भाई लोग ये थे पॉजिटिव वाइब्स। अब चलो देखते हैं नेगेटिव वाइब्स। तो पहला नेगेटिव वाइब है कि लैंग्वेज, यानी इस रूल में कहा गया है कि बच्चे 5th स्टैंडर्ड तक अपने होम लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे। मतलब अगर उनका होम लैंग्वेज कन्नड़ा हो तो कन्नड़ा पढ़ेंगे, हिंदी हो तो हिंदी, मराठी हो तो मराठी, तेलुगु हो तो तेलुगु। यहाँ पर आप कहेंगे कि क्या नेगेटिविटी है। आप सोचिए, कम्युनिकेट करने के लिए बच्चों को कितना तकलीफ होगा। अगर वो कर्नाटक से महाराष्ट्र जाएंगे तो वहाँ पे क्या सोच रहे हो। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए लैंग्वेज एक ही होनी चाहिए, तो बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। और ये भी कहा गया कि आफ्टर 9th बच्चों को फॉरेन सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, यानी कि अलग लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स आफ्टर 9th क्लास ही पढ़ाया जाएगा। तो नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट ये है कि एंटी डेमोक्रेटिक, यानी अब जो एजुकेशन सिस्टम को है सेंट्रलाइजेशन करने के लिए प्रमोट किया जाएगा। इस एजुकेशन सिस्टम को लाने से पहले किसी भी स्टेट्स के गवर्नमेंट्स को नहीं पूछा गया, सीधा एक सेंट्रल गवर्नमेंट से आया हुआ एक ऑर्डर है जिसको सभी राज्य मानेंगे। तो भाई लोग ये थे नेप 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नए एजुकेशन सिस्टम के पॉलिसी। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक, कमेंट तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना मत भूलिए। तो तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ और फिर मिलते हैं।